हेलो बच्चों, आप सबका के एम अकेडमी में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर सादरता या एनालॉजी पढ़ेंगे। कल आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में और न्याय निगम ये दो टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद में आज का नया चैप्टर है सादरता एनालॉजी आपको पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में आपको पहले ABCD के बारे में वो बता देता हूँ, जिस कोडिंग डिकोडिंग में बताया था। उसके बाद में आपको आगे से पढ़ाएंगे। तो ABCD में A का उल्टा था Z, B का उल्टा था Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। ये 1 2 3 ये इनका ABCD में क्रमांक है। ये कितने नंबर पे आता है? ये फिर 14 15 16 17 18 20 21 22 23। ये इनके विपरीत अक्षर और ये इनके क्रमांक है। एक था इजोइटी, ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15, ये 20 और ये 25। और स्वर कितने थे? A E I O U। ये स्वर है, तो इनको याद रखना। इसके अलावा इस टॉपिक में एनालॉजी के क्वेश्चन यानी एक दूसरे को समानुपाती में करके, जैसे ये है OTG है तो इसको UPK के रूप में, समानुपात MLU अनुपात SHY समानुपात, ये RMO समानुपात क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे पूछेगा क्या आएगा, तो इन तीनों की तुलना इन तीन से, इन तीनों की तुलना इन तीन से, इस हिसाब से करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे O है, O यहाँ पे कितने बढ़ाया? 6 बढ़ाया, इसमें 4 कम किया और इसमें 4 बढ़ाया। इसी प्रकार इसमें 6 बढ़ाया, इसमें 4 कम किया और इसमें कितना किया? +4 किया। इसी प्रकार ये R है, R में क्या करोगे? +6 करोगे, +6 ये कितने पे आता है? 18, 18 6 24, 24 पे क्या आता है? X। तो इसमें -4, -4 करोगे 13, 13 में से 4 कम 9, 9 पे क्या आता है? I। इसी प्रकार यहाँ पे +4 है, O में +4 यानी 15, ये 15 पे आता है, 15 में 4 19, 19 का S, तो इसका XIS इसका आंसर। इस हिसाब से ये समानुपात अनुपात इस हिसाब से एक क्वेश्चन आते हैं। तो एनालॉजी में आपको ये पढ़ाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आपका ये पहला क्वेश्चन है अक्षरों पर आधारित प्रश्न। जैसे आप देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये D है, DM को 8 को, GP 13, JH 9 को, MK 14 और OP को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो आप ये बताओ, ये DM है, D यहाँ पे है, D से G कितना बढ़ा? +3। ये M है, M से ये DM अनुपात GP 13, ये 8। यहाँ से कितना बढ़ा? +3। ये M है, ये 13, ये 3 16, यहाँ पे +3। ये 8 है, ये 13, यहाँ पे +5 हुआ।
इसमें देख लो जे एच, यहाँ पे अनुपात है तो इसको भी नीचे लिख देते हैं 9 14, इस हिसाब से तुलना लो। यहाँ पे कितना बड़ा, प्लस का 3, ये 10 पे है और ये 13, तो ये प्लस का 3 बटा। यहाँ पे ये 8 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, और केप कितने पे आता है 3 पे, 11 पे, तो यहाँ पे प्लस का 3 बटा, तो ये 9 4, यहाँ पे बढ़ेगा प्लस का 5, तो इसमें सब में। तो अब पूछा क्या है ओ पी 15। अब ये 15 है, 15 में 6 करोगे, प्लस का 6 करोगे तो ये आएगा 21, 21 इस ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ओ है, ओ में आप प्लस 3 करोगे 15, ये 15 पे आता है, 15 में 3 18, 18 पे आता है आर। ये पी 16, 16 में प्लस का 3 करोगे, यहाँ पे ये 16 है, 16 में 3 करोगे तो 3 करते ही कितने आ जाएगा 19, 19 क्या आता है आर एस 21, ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चनों में विपरीत भी कर रहा है, इनको जोड़ भी रहा है, इस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका ए एफ के पी है, यह समानुपात जेड यू पी के है। समानुपात बी जी एल क्यों है, अनुपात ये क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। अब इससे इसकी तुलना करेंगे, ए है ये जेड, यहाँ पे ए कम हुआ, ठीक, यहाँ पे एफ है ये यू, के पी या पी के, तो आपको ये उल्टे क्रम में नहीं लग रहे इन दोनों, इन सब का उल्टा देखो। जैसे ये एफ है, एफ का उल्टा ए का उल्टा क्या होता है जेड, एफ का उल्टा यू, के का उल्टा पी और पी का उल्टा के। इन दोनों को देखते ही मैं समझ गया कि ये दोनों उल्टे हैं, तो ये जेड यू पी के। इसी प्रकार ये बी है, बी, बी का उल्टा क्या होता है वाई, जी, जी का उल्टा टी, एल, एल का लव, एल का ओ, और क्यों, क्यों का उल्टा जे, तो ये वाई टी ओ जे। तो वाई ऑप्शन से काटेंगे तो ये वाई इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो इसमें सेकेंड पे टी आना चाहिए था, इसमें टी भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, ये टी नहीं आ रहा, तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर। आप क्यों एग्ज़ाम में ना जल्दी करने की ट्राई करना है कि क्वेश्चन जितना टाइम बचे ना उसमें आप मैथ में या अदर सब्जेक्ट में दे सको। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना जल्दी आप टाइम बचा सकते हो ना उतना टाइम बच सकता है इसमें। आपकी स्पीड ही आपकी मेंटेन करती है कि आप एग्ज़ाम में कितने नंबर ला सकते हो। तो आप जितनी कोशिश करना है कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में कर सको। आज का अगला क्वेश्चन है आर ई डी है, आर ई डी, इसको अनुपात ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख रहा हूँ मैं जे एच यू, इस हिसाब से लिखा जाता है। बी एल यू ई है, इसको एच एक्स ओ ई लिखा जाता है। अब ये पी आई एन के है, इसको किस रूप में लिखा जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो ये आर है ये यू है, इनकी आप अंत से तुलना कीजिए, इसकी अंत से, इसकी अंत से, इसकी पहले से, इससे तुलना करेंगे। यहाँ पे आर है ये 18 पे आता है, ये 21 पे आता है, इनकी इनकी तुलना करेंगे तो प्लस का 3 हो रहा है, ये 5, ये 8, यहाँ पे प्लस का 3, ये 3 है और ये जी है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। इसी प्रकार अंत से तुलना करेंगे, ये बी है यहाँ पे ए, तो प्लस का 3, इसमें भी प्लस का 3, इसमें ये 21 है ये 24 प्लस का 3। इसी प्रकार ये 5 पे आता है और यहाँ पे या 8 पे, तो यहाँ पे भी हो रहा है प्लस का 3। तो इसमें करेंगे ये पी है, पी का प्लस का 3 करेंगे, यहाँ पे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 पे क्या आता है एस, यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे, आई 9, 9 3 12, 12 पे क्या आता है एल, तो एस एल। यहाँ पे प्लस का 3, ये 14 पे आता है, 14 में 3 17, 17 का क्यों, यहाँ पे के 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 का ये हो जाएगा एन, तो एन क्यू एल एस।
आप ये ऑप्शन से भी काट सकते थे। यहाँ पे एन आ रहा है तो किसी में भी एन नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे भी एन नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये डी ऑप्शन का आंसर है। मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना, कि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा है ना 20 सेकेंड का था ये क्वेश्चन करने के लिए। मैं तो आपको समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ कि आप समझ जाओ, तो आप एग्ज़ाम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन ALDI है, ALDI है, इसको FQIN के रूप में लिखा जाता है। और पूछा क्या है, FJUR को क्या लिखा जाएगा। ये देखो आप, A है यहाँ पे F, पहले से पहले की तुलना चलेगी। यहाँ पे ये 1 पे आता है, ये 6 पे, तो यहाँ पे कितना बड़ा, प्लस का 5। ये 12, ये 17, यहाँ पे भी बड़ा प्लस का 5। ये D है, ये I है, यहाँ पे T आया, ये D, ये I, ये 4 और ये 5, तो यहाँ पे भी बढ़ेगा प्लस का 5। ये I 9 और ये N 14, 9 और 14 प्लस का 5, यानी पहले में प्लस का 5, सब में प्लस का 5 हो रहे हैं। तो ऐप में यानी 6 में 5 जोड़ोगे तो 11, 11 पे क्या आता है, K ऑप्शन से, तो ये कट गया, पहला ऑप्शन कट गया, ये डी, चौथा ऑप्शन ये कट गया, ये नहीं होगा। इसमें प्लस 5 जोड़ो, 10 प्लस 5 15 O, तो KO। इसमें प्लस 5 जोड़ोगे यूँ, 21 पे आता है, इस पे प्लस 5 26, 26 पे क्या आता है, Z, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये पहला ऑप्शन इसका आंसर। R प्लस 5 18 5 23, 23 पे क्या आता है, W, यानी 24 घंटे किसी की भी घड़ी ठीक नहीं रहती, तो ये 24 घंटे तो बोझ कभी भी सही नहीं चलती, तो इसमें 1 घंटा ख़राब होता है, तो यानी 23 पे, 23 का मतलब W 23 को याद रखना, 24 क्रॉस, 2400 घंटे खतरे हमारे ऊपर खतरा रहता है, तो उसका मतलब X यानी खतरा 24 पे। इस हिसाब से इनको याद करोगे ना, तब जल्द याद रहेंगे और ये क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे आप। अगला क्वेश्चन है आज, ALNC है, इसको KMOM, LKQD है, इसको VLRN, HNTF है, इसको किस रूप में लिखा जाएगा, इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो A है, A यहाँ से कितना हो रहा है, प्लस का 10, L यहाँ से प्लस का 1, M से N यानी 14 से 15 प्लस का 1, ये 3 पे, ये 13 पे, यहाँ पे प्लस का 10, ठीक। इसी प्रकार ये 12 पे आता है L, और ये VY प्लस का 10, K 11, L 12 प्लस का 1, क्यों 17 और 1 18 प्लस का 1, और ये D 4 और ये 14 प्लस का 10। यही फॉर्मूला, यदि 10 पहले 10 बढ़ाओ, फिर 1 1 बढ़ाओ, फिर 10 बढ़ाओ, इसी में लगाएंगे। यहाँ पे 8 आता है, 8 पे प्लस का 10 करेंगे 18, 18 पे क्या आता है, RJ 18, इस हिसाब से याद कर लो, या 18 विराट कोहली का नंबर याद कर लो। इसी प्रकार इसमें प्लस 1 करेंगे, N में 1 जोड़ेंगे, NO, O इसका आ जाएगा, O इसका RO आएगा, सब में RO है। इसमें प्लस 1 करेंगे, T में प्लस 1 करोगी, यूँ आना चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया, फिर यहाँ पे यूँ। ऐप यहाँ पे कितना है, ये 6 पे आता है, 6 में 10 करोगे आप, ये 16 पे क्या आता है, P, क्यों 17 पे क्यों आता है, तो ROUP, तो इसका ऑप्शन बी आंसर, ये डी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर नहीं होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, सेम SAME को WDOF लिखा जाता है, तो JKLM को
एन लिखा जाता है। तो JOAI को किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ पे देखो आप, ये 19 पे, ये 23 पे, यहाँ पे प्लस का 4 जुड़ा, ये 1, ये D प्लस का 3, यानी 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा। ये 13 पे, ये 15 पे, यहाँ पे प्लस का 2 और इसमें प्लस का 1। तो इसका मतलब 4 3 2 1 इस हिसाब से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 10 पे ये 14, यहाँ पे प्लस का 4, ये K 11 3 14, ये 12 2 14 और ये 13 प्लस 1 14, इसमें भी प्लस 4 करोगे, ये 7 पे आता है, 7 4 11, 11 का मतलब K, और इसमें O प्लस का 3 करोगे, O 3 18, 18 पे R, A में प्लस 2 करोगे, A 2 3, 3 पे C, और I में प्लस 1 करोगे, I J, तो KRCJ इसका ऑप्शन नंबर बी। इसमें K तो पहले कट गए, ऑप्शन ही नहीं होंगे। यहाँ पे KR था, यहाँ पे CJ को उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, GB 13 है, GB 13 है, HD 17 है, DK 18 है और EM 22 है। ठीक, तो RE 16 है। अब यहाँ पे देखो, इसमें प्लस 4 हो रहा है, इसमें भी प्लस 4 होता है, इसमें प्लस 4 यानी 20 आएगा। तो इसमें 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 20 20, ये 19, ये आंसर होगा ही नहीं। ठीक, अब अगला ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे GHBD, यहाँ पे प्लस 1 बटा, यहाँ पे प्लस 2 बटा, DE प्लस 1, K 11 2 13, यहाँ पे प्लस का 2, तो इसमें R प्लस 1, R का मतलब S आना चाहिए, S, यहाँ पे प्लस 2, E में 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे आता है G7, तो G7 यानी 7 पे G, तो SG 20, SG 20 जिसपे है ना वो आंसर हो जाएगा। S आना चाहिए पहले भी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पहले पे आएगा S, तो यहाँ पे C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SCHOOL को CSSLLO लिखा जाता है। ठीक, तो FRIEND को किस रूप में लिखेंगे? अब ये बताओ आप। अब इसमें अगर इनका विपरीत लें, L का उल्टा O, तो D का उल्टा होना चाहिए W, दूध वाला, तो यहाँ पे अंत में W आना चाहिए, किसी में W नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मेथड और विपरीत दोनों का प्रयोग किया है। जैसे देखो आप, ये S है तो यहाँ पे S कर दिया, इसको उल्टा इधर लिख दिया सेकेंड पे, और ये C है, C, और ये अंत में L है, तो इसको पहले पे लिख दिया, सेकेंड को पहले पे और फर्स्ट को सेकेंड पे, तो यहाँ पे R और F आना चाहिए, RF, तो FR तो ये नहीं होगा, ये D ऑप्शन तो कट गया। फिर क्या बोल रहा है, HS, तो H का उल्टा क्या होता है, S, H का उल्टा यानी विपरीत का प्रयोग कर रहा है, विपरीत, और फिर इसी में OL, इसमें भी विपरीत का प्रयोग कर रहा है, तो इन दो में भी विपरीत का लगाते हैं। I का उल्टा कितना होता है, R, E का उल्टा V, यानी E का V। इसके बाद है ND का याद करना है, तो RFRV, RFRV, RF, यानी ये ऑप्शन ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आपको आगे याद करना है, देखो इसमें 2 पे क्रॉस मेथड लगा रहा है, यानी इन 2 पे लगा दिया, इन 2 पे लगा दिया, तो L का उल्टा इधर L लिख दिया, सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट पे और सेकेंड लास्ट को लास्ट पे लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे D और इसी प्रकार यहाँ पे N, तो RFRVDN, RFRVDN, तो इसका C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तरीके एग्ज़ाम में बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ABCD है ना, ये
ABCD पूरी याद होनी चाहिए, कितने नंबर पे क्या आता है, कौन सा नंबर कैसे आता है। जैसे 17 पे क्या आता है, क्यों आता है। 21 पे क्या आता है, यूँ, युवा 21 साल का होता है। 24 पे क्या आता है, अक्स आता है। 13 पे क्या आता है, एम आता है। और 15 पे ओ। 17 पे क्यों। और 19 पे एस। 7 पे जी। 9 पे आई। इस हिसाब से याद होने चाहिए। और इसके अलावा इनके विपरीत क्रमांक याद होने चाहिए। विपरीत क्रमांक से जितना जल्दी क्वेश्चन बनता है ना, उससे नहीं बन पाता। अब ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने किया, करते ही आपको इधर ही आंसर आ जाना चाहिए। ये विधि प्रयोग में नहीं लेनी, एग्जाम में बिल्कुल नहीं लेनी, ये विधि बिल्कुल नहीं लेनी। अगर कोई बच्चा कोई कमज़ोर है या उससे क्वेश्चन बन रहे नहीं रहे, वो ये विधि प्रयोग करे। अगर ये एग्ज़ाम में आप करोगे ना, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ये 1 मिनट आपकी ले लेगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होना चाहिए 20 सेकेंड में, ओनली 20 सेकेंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसके अलावा इसके ज़्यादा टाइम देना इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और इसकी एक ही तरीका है, पहले ये क्लासें ले लो, उसके बाद में टेक्स्ट बुक पे या टेस्ट रैंकिंग में जो भी आप ऐप यूज़ में करना चाहो, उस पर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। पहले तो सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका फुल मॉक टेस्ट दे दो। हफ्ते में एक तो फुल मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, जैसे मैथ का कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे आपका हो गया था नंबर सिस्टम हो गए, नंबर सिस्टम के मॉक लगाओ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर लिख के भेज देना। इंस्टाग्राम चैनल का नाम आपको बताता हूँ, देखो। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है KKM, फिर यहाँ पे गैप दे देना, ACADEMY, इसी नाम पे है। यहाँ पे वो स्मॉल नहीं आता है या छोटा अक्षर में, यानी गैप हो जाता है, यानी एक लाइन सी आती है, वो गैप देना है। इसी नाम पे है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यानी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो इस पर आप मैसेज कर देना, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। आपको ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे, जवाब आपको पूरा देंगे। आपको डाउट हो ना, तो आप जवाब दे देना इस पर। और अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अच्छी लग रही है, तो उसमें कोई डाउट है, यानी कुछ आपको पूछना है, और अगर आपको अदर कोई सब्जेक्ट और भी चाहिए, उसका कंटेंट चाहिए, तो हम आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप मैसेज कर देना। इस चैनल को इंस्टाग्राम का चैनल है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाई स्क्वायर 4 है, तो वी स्क्वायर क्या आएगा। अब इसमें देखो वाई का उल्टा क्या होता है, वी। तो इसका वी का स्क्वायर करेंगे। वी कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 का स्क्वायर 4। ये वी कितने पे आता है, 22 पे। तो इसका उल्टा क्या होता है, ई वी। लव में देखो आप, लव, ये EVLO, ये दोनों उल्टे, तो ई, तो यहाँ पे ई का स्क्वायर, तो ये ई कितने पे आता है, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इसका ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CAE है, CAE, इसको XZV के रूप में लिखा जाता है। JHL है, इसको किस रूप में लिखेंगे। अब इसमें देखो आप, ये से विपरीत कर रहा है, C का उल्टा X, A का उल्टा Z, E का उल्टा V, तो J का उल्टा क्या होगा, J का उल्टा बताओ। क्यों, H का उल्टा S, L का उल्टा O, क्यों SO। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। इसमें क्यों किसी में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, FIG है, इसको EGHJ
एफ एच के रूप में लिखा जाता है, VIN इसको किस रूप में लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन है ना, नया टाइप तो नहीं है, टाइप तो वही है। अब इसमें एफ है, एफ किन दो नंबरों के बीच में आता है, ई और जी के बीच में आता है, तो वो नंबर यहीं पे लिखे हैं, ये ई और जी के बीच में आता है। और ये आई है, आई किन दो नंबरों के बीच में आता है, एच और जे के, वो नंबर यहाँ पे लिखे हैं। ये जी है, जी के बीच में एफ और एच के बीच में आता है। इसी प्रकार ये वी है, वी किन दो के बीच में आता है, ए और सी। आई है, आई किन दो नंबरों के बीच में आता है, आई से पहले क्या आता है, एच फिर जे। फिर ये एन, एन से पहले एम फिर ओ, तो ए सी एच ये नहीं होगा, यहाँ पे ए आना चाहिए, ACH ACJ ये भी नहीं होगा, ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये नंबरों के बीच में पूछ लिया कौन सा नंबर आएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, DOG इसको जेड लिखा है, अब CAT है, इसको किस रूप में लिखाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है ये, अच्छा क्वेश्चन है। अब इनके क्रमांक लिखो, डी पे क्या, डी कितने पे आता है, 4 पे, ओ कितने पे, 15 पे, और ये 7 पे। इन सबको जोड़ो, ये कितना हो गया, 19 19 एक 20 और ये 26, 26 पे क्या आता है, जेड, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक। इसी प्रकार सी कितने पे आता है, 3 पे, ए 1 पे, और ये टी 20 पे, तो इन सबको जोड़ेंगे, 20 21 3 24, 24 पे क्या आता है, डब्लू, डब्लू आता है, डब्लू नहीं आता, यहाँ पे आता है अक्स, तो ये ए ऑप्शन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, MOQS है, इसको ACEG के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें PRTV को किस रूप में लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें तुलना करोगे दोनों से तब तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हम एक और लॉजिक लगाए ना एक इस क्वेश्चन में, तभी इसमें यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 +2, यानी खुद के समीकरण में खुद की तुलना कर रहे हैं, फिर यहाँ पे +2 +2 +2, ठीक। इसमें भी +2 +2 +2, यानी 2 तो 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी +2 +2 +2 हो रहा है। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिनमें +2 +2 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये के है, +2 13, यहाँ पे +2 करोगे तो ओ आना चाहिए था, ये एन, ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। इसी प्रकार ये एफ है, यहाँ पे +2 एच आ गया, +2 जे आ गया, यहाँ पे +2 करोगे तो एल आना चाहिए था, न कि एम, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार ये ई है, इसमें +2 कीजिए 7 +2 9 9 और 1 2 जोड़ोगे आप 11 आना चाहिए था, यानी के आना चाहिए था, ये जे, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें कीजिए और यही आंसर होगा, क्यों जो 3 कट गए 1 बचा है, भैया आंसर इसका। क्यों +2 ओ, ये क्यों है, +2 करेंगे एस आ जाएगा, और इसमें एस में +2 करोगे ये आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका था कि आप कैसे क्वेश्चन को सोच पाओगे। अगर आपको ऐसे करोगे, देखो आप इसमें ये है, रुको एक मिनट, इस क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका और है। एक तरीका तो वो गया था +2 करने वाला, एक तरीका और है। यहाँ पे ये कितने पे, 13 पे, ये 1, इसमें से कितना कम किया, 12 कम किया, ये 15 पे, ये 3 पे, यहाँ पे कितना 12 कम, और इसमें 17, ये 5, यहाँ पे कितना कम किया, 12 कम किया, ये 19 पे, और ये 7 पे, यहाँ पे कितना कम किया, 12 कम किया। एक ये लॉजिक है। अब ये कितने पे आता है, 16, 16 में से 12 कम करेंगे 4, 4 पे क्या आता है, नहीं ये तो लॉजिक नहीं बन रहा, नहीं ये इस लॉजिक से नहीं होगा,
ये प्लस दो वाले से ही होगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। इसमें तो लग गया, अब इसमें नहीं लग रहा, तब ये प्लस दो वाले से ही याद रखना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तुलना करने पे आंसर याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये RIDE है, इसको LNVE लिखा जाता है, तो HELP को किस रूप में लिखेंगे? अब ये देखो, आप सही की तुलना करनी है। यहाँ पे 18 से 12 6 कम, ये 9 और ये कितने पे आता है 9 और ये 14 पे, यहाँ पे कितने करेंगे +5 कर रहे हैं। यहाँ पे 2 माइनस का 2 और ये E प्लस का 0, ये लॉजिक सेम इसी में लगाना है। यहाँ पे माइनस का 6 करेंगे तो ये 8 में से 6 कम हुआ, B बचा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। फिर यहाँ पे प्लस का 5 करेंगे, 5 5 10 होना चाहिए, J होना चाहिए, इसमें J नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें फिर माइनस का 2 करेंगे, L में माइनस का 2 किया, J आना चाहिए, 10 आना चाहिए, यहाँ पे P का P। आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो, अंत में जहाँ पे E है तो यहाँ पे P आना चाहिए, इसमें P नहीं है, इसमें P है, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया था शुरू में। बाकी और ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखो L उससे पहले उसके बाद में कौन सा नंबर है वो आ रहा है, तो ये आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका कमेंट में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम से इजी से क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। थैंक यू सो मच क्लासें देखने के लिए। आपको ये रीजनिंग की क्लासें कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा यूट्यूब चैनल है KKM ACADEMY, यानी इसी नाम पे है, बस यहाँ पे एक स्मॉल रखना है। तो ये के लोगो भी यही लगा हुआ है, चैनल भी यही है, बस यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम पे आप है ना अपना डाउट भेज सकते हो, हम उस डाउट को आपको सोल्व करके दे देंगे। यूट्यूब पे तो क्या होता है, आप कमेंट में बताते हो, कमेंट में ये डाउट है, तो उसको अगले दिन सोल्व किया जाएगा। आप अगर आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन में डाउट हो रहा है ना, तो आप कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर देना, ये डाउट है, हम उसको सोल्व करके आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच ये क्लासेस देखने के लिए, और ये अपने दोस्तों को बताना कि हम ये रीजनिंग, मैथ, जीके ऑल क्लासेज, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ामों के लिए फ्री बैच यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो सब बच्चों, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू सो मच।